Hello everyone, welcome all of you to the GSB Fitness Academy. My name is Ragini Yadav and I am the senior dietitian at GSB Academy. So the topic which I am going to cover is Desi Ghee. Yes, I am going to talk about the health benefits of देसी घी. देसी घी खाने से आपको किस तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे. सबसे पहले जो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं वेट रिडक्शन के लिए, वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए एंड दे स्टॉप ईटिंग घी, उनको मैं ये बता दूं कि घी के अंदर जो हम देसी घी कंज्यूम करते हैं इट कंसिस्ट शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स. SCFA काइंड का एक फैट होता है जो घी में होता है विच मेक्स इट द मोस्ट प्रोमिनेंट काइंड ऑफ फैट. मतलब घी एक सबसे बेस्ट क्वालिटी का फैट होता है. अगर आप इसको खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में प्रेफरेंशियली जो है बर्न होता है. मतलब अगर आप घी खाते हैं तो घी सबसे ज़्यादा एनर्जी के लिए ऑटोमेटिकली यूज होना स्टार्ट हो जाता है और आपका जितना भी स्टबर्न फैट होता है, जो जिस जगह पे से फैट कभी भी आपका घटता नहीं है, उस जगह के फैट को बर्न करने में घी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फैट लॉस डाइट प्लान, अ वेट लॉस डाइट प्लान, और आप उसमें ये देख रहे हैं कि आप फैट नहीं खा रहे हैं, आप घी नहीं खा रहे हैं, सो यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक बिकॉज घी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. इसीलिए इसको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, मतलब जो हमारी नॉर्मल RDA के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उसके अकॉर्डिंग जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उतना घी आपको डेली कंज्यूम करना चाहिए. इसके बाद जो सेकेंड हेल्थ बेनिफिट हम घी का पढ़ते हैं दैट इज घी कभी भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को राइज नहीं करता. फॉर दोज जो ये सोचते हैं कि घी खाने से उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनको आई वुड लाइक टू टेल कि 2015 की US FDA की एक स्टडी थी जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ अप्रूव की है कि घी का कोलेस्ट्रॉल के साथ कोई भी लिंक नहीं है. सो इफ़ यू आर ईटिंग घी और आप ये सोच रहे हो कि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सो इट इज़ अ बिग मिथ. आप घी खा सकते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल में कोई भी चेंज उससे नहीं होगा. द एक्चुअल रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल इज कि आपकी बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बनाती है. आपका लिवर जो है वो खुद कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन करता है और वो जब करता है जब आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा है. मतलब इफ़ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. सो घी इज नॉट लिंक्ड विद दैट. With that, the third health benefits which ghee gives to you is जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ का इशू होता है, उनको हमेशा अपनी डाइट के अंदर घी खाना चाहिए. बिकॉज वर्ल्ड डायबिटिक एसोसिएशन ये बोलता है कि इफ़ यू ऐड घी इन एनी ऑफ योर फूड आइटम, वो आपके खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है. सो अगर आप किसी भी खाने में फैट ऐड करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है. सो इसीलिए इफ़ यू आर एडिंग घी, आप अपना खाने के अंदर घी डालेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस खाने का कम हो जाएगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म तक आपका फूड और आपका जो मील है वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल एनर्जी देगा और आपको पूरा दिन एनर्जेटिक फील होगा. तो जो हमारे जितने भी ट्रेडिशनल मील्स होते थे जिनके अंदर हम लोग घी खाते थे, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे घर में बनता था, खिचड़ी में हम घी डाल के खाया करते थे. द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज कि कार्ब्स के अंदर जब आपने घी डाल दिया तो आपने उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिड्यूस कर दिया, जिससे कि वो आपको लंबे टाइम तक एनर्जी देगा, स्लो एंड स्टडी एनर्जी देगा. सेम गोज विद अदर फूड आइटम्स. हमारी जो स्वीट्स वगैरह बनती थी वो भी देसी घी में बना करती थी, विच मेक्स इट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी लो. विद दैट जो अदर हेल्थ बेनिफिट घी से हमें मिलता है दैट इज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स. If you are pregnant, if you are going to give a birth to a baby, start having ghee in your diet. बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन करता है और थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए वी नीड विटामिन डी. So if vitamin D, if I talk about vitamin D is a fat soluble vitamin जो कि फैट के प्रेजेंस में ही अब्जॉर्ब आपकी बॉडी कर पाती है. सो अगर आप फैट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो घी को अब्जॉर्ब, विटामिन डी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. विटामिन डी अगर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा. सो इफ़ यू वांट कि आप प्रेगनेंसी के बाद अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट जो है वो बहुत स्पीड से रिड्यूस कर सकें, तो उसके लिए आपको अपनी जो प्रेगनेंसी वाली डाइट है उसके अंदर घी का प्रॉपर एडिशन करना ज़रूरी है, सो दैट पोस्ट प्रेगनेंसी यू कैन रिड्यूस द एक्स्ट्रा फैट ईजीली.
कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि हमारे जो गट बैक्टीरियाज होते हैं, अगर आपकी बॉडी में इफ़ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर प्रीबायोटिक फूड्स, तो हमारी बॉडी में जो टमी फैट बन जाता है, मतलब आपके टमी पे टायर्स बनने लग जाते हैं, दैट इज बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी गट बैक्टीरियाज अवेलेबल नहीं है, और वो हमें किससे मिलते हैं? प्रीबायोटिक से। सो यस, घी को गवर्नमेंट ने एज अ प्रीबायोटिक फूड अब अप्रूव कर दिया है। सो इफ यू आर टेकिंग घी, उससे क्या होगा कि आपका जो टमी का टायर है, जो आपका स्टबर्न फैट है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लग जाएगा एंड यू विल फील फ्रेश एंड गुड। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होंगे, आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी, और आपको गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होंगे। सो यस, अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो भी आप अपनी डाइट के अंदर देसी घी का कंजप्शन कीजिए। देसी घी जो है इट इज लाइक अ गुड न्यूट्रिएंट डेंस प्रोडक्ट। इसके अंदर आपके विटामिन, जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, दैट आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, सब मिलते हैं प्रॉपर अमाउंट में। CLA इसके अंदर मिलता है। तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री से हैं, जो लोग CLA को कंज्यूम करते हैं फैट बर्निंग के पर्पस के लिए, दे कैन ऐड घी इन देयर डाइट बिकॉज घी के अंदर एक नेचुरल CLA अवेलेबल है। With that, if you want your skin to glow, आप चाहते हो, आपका कोई ऐसा इवेंट है जिसके लिए you want a very glowing skin, तो भी डाइट में आप अपनी में फैट ऐड कीजिए, देसी घी ऐड कीजिए, इट विल हेल्प यू टू ग्लो। एंड जिन लोगों को जॉइंट पेन्स रहता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, या ऑस्टियो अर्थराइटिस है, या किसी भी तरह का अदर प्रॉब्लम जिससे उनके जॉइंट्स में स्वेलिंग एंड जॉइंट्स में पेन रहता है, दे कैन ऑल्सो ऐड घी इन द डाइट। दैट विल हेल्प देम अ लॉट। सो एट लास्ट आई वॉन्ट टू से कि घी इज नॉट बैड। घी की जो मार्केटिंग है वो इस तरह से की जाती है, जो जिन लोगों को अपना ऑलिव ऑयल प्रमोट करना है, या फिर किसी को अदर काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल हम प्रमोट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने देसी घी के हेल्थ बेनिफिट्स को देखना छोड़ दिया है। सो येस, इफ यू वॉन्ट दीज बेनिफिट्स, स्टार्ट हैविंग देसी घी इन योर डाइट। आप दिन में 3 से 4 चम्मच घी खा सकते हैं इजीली, इट विल नॉट हार्म यू। अपना मॉर्निंग मील में घी लीजिए, मतलब ब्रेकफास्ट में घी ऐड कीजिए। उससे क्या है कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाएगा, और वो आपको आपके लंच तक बहुत अच्छे अमाउंट्स में एनर्जी देगा। देन यू कैन ऐड घी इन योर लंच, ताकि आपका लंच जो है अगेन वो आपको सस्टेनेबल एनर्जी दे डिनर तक। एंड लास्ट, यू कैन ऐड घी इन योर डिनर एज वेल। सो आपको पूरा दिन जो है आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ड्रॉप नहीं होंगे, और आपकी बॉडी को सस्टेनेबल एनर्जी मिलेगी। एंड येस, यू कैन लूज योर फैट, यू कैन लूज योर वेट while eating desi ghee. Thank you everybody. If you like this video, please subscribe our channel and like it.